ईरान में 5 रोज़ा पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद सदर की हुकूमत को वार्निंग। कहा, अगर ईरानी अवाम खुश नहीं तो जिम्मेदारी हम पर आयद होती है, अमरीका पर नहीं। वसाइल का इंतज़ाम और लोगों के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अवामी मसाइल को हुकूमती नाकामियों और नाकिस इंतज़ामिया का नतीजा करार दे दिया। मशवरा दिया अवाम के खदशात दूर किए जाएँ। ईरान में जारी महंगाई के खिलाफ एहतजाज और हंगामों में 6 अफराद जाँ बहा। 5 दारान इनकलाब का एक अहलकार भी जान से गया। 13 पुलिस अहलकार जख्मी। नूरिस्तान, फिसा और इजना में मुजाहिरीन और फोर्सेस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन का सरकारी इमारतों पर धावा। थाना नजर आतिश करने की कोशिश। पुलिस ने 60 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया। अमरीकी सदर की ईरान में जारी मुजाहरों में मुदाखलत की धमकी। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने पुरन मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई तो अमरीका मुदाखलत करेगा। अमरीका मुजाहिरीन को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरन मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाना और कत्ल करना ईरान की रिवायत रही है। ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर मुदाखलत पसंद हाथ काट दिया जाएगा। अगर अमरीका ने मुदाखलत की तो पूरा खित्ता इसके नताइज भुगतेगा। ईरान का ट्रंप को जवाब। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली लारेजानी बोले, ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि अमरीका मुदाखलत अफरा तफरी फैलाने के मुतारदिफ है। ट्रंप को अपने फौजियों की फिक्र होनी चाहिए। डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ शिकंजा सख्त। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, अकबर हुसैन और शाहीन सहबाई को 2-2 बार उम्र कैद का हुक्म। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकालकर माशी इस्तेहकाम तक लाए। PIA की निजकारी अहम कामयाबी है। खसारे का शिकार इदारे की निजकारी माशी इस्लाहात का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। GDP में इजाफा, PIA की निजकारी अहम संग मील करार। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को सदर UAE और सऊदी वली अहद से राब्तों से भी आगाह किया। कहा, माशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग दिया जाएगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक काबीना को ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में पंजाब की तर्ज पर बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की मंजूरी। काबीना कमेटी ने 3 और 30 दिसंबर के फैसलों की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तौसीक कर दी। नीलामी अगले माह होगी। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का ऐलान। कहा, 6 माह में बड़े शहरों में 5G सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। मुल्क की तरक्की में इंटरनेट का कलीदी किरदार है। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के जरिए दुनिया की 4थी बड़ी डिजिटल इकॉनमी बन चुका है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास। पाक ईरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन का तफसीली जायज़ा। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर गौर। मुल्क में चीनी के ज़खायर और कीमतों का भी जायज़ा लिया गया। चीनी वाफिर ज़खायर और कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान की यमन की सूरत हाल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, यमन के मसले पर पुरअमन हल के लिए सऊदी और अमाराती क़यादत की हिकमत और दूर अंदेशी काबिल तहसीन है। पाकिस्तान खित्ते में शराकत, भाईचारे और इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। सऊदी वली अहद और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शेख तमीम बिन हमद की ताल्लुकात मजबूत बनाने और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इससे पहले सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान राब्ता हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार किया था।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। कायम मुकाम हाई कमिश्नर से बेगम खालिदा जिया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, दौरा बांग्लादेश पर बेगम खालिदा जिया ने बीमारी के बावजूद अपने घर मुलाकात के लिए बुलाया। इंतहाई शफकत और खुलूस का इजहार किया। दुख की घड़ी में बांग्लादेश के अवाम और मरहुमा के अहले खाना के साथ हैं। पंजाब में ब्लू इकॉनमी के फ़रोग की जानिब एक अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में आब हयात की फ़रोग के लिए बड़े मनसूबे का आगाज़ कर दिया। सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ रकबे पर जदीद श्रिम्प स्टेटस कायम। वज़ीर आला ने कहा कि बंजर और सीम ज़दा ज़मीनों को पहली बार फार्मिंग के ज़रिए काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। ये ज़रई शोबे में जिद्दत की अलामत है। कराची में हुकूमत की जानिब से गिराई गई इमारतों के रिहायशियों को फ्लैट्स मिलेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का ऐलान। कहा, कराची में 588 इमारतें इंतहाई खतरनाक हैं। खतरनाक इमारतों को खाली कराएंगे। पहले से खाली कराई गई इमारतों को गिराया जाएगा। मुतासरा रिहायशियों की बहाली को यकीनी बनाएंगे। रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल कराची में 33वीं पासिंग आउट परेड। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते की मेहमान खुसूसी को सलामी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरबियत मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, रेंजर्स की काविशों से कराची में हालात पहले से बेहतर हैं। रेंजर्स कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। साले 9 का पहला सुपरमून आज देखा जाएगा। चांद मामूल से ज्यादा बड़ा और रोशन दिखाई देगा। पाकिस्तान में सुपरमून का नज़ारा शाम 5:51 पर किया जा सकेगा।